हेलो एवरीवन। तो एग्ज़ाम एकदम आपके कि दो दरवाजे के ठक ठक कर रहा है, दरवाजे के पास आके बहुत ही कम टाइम बाकी है, लास्ट 4 दिन बाकी है। तो बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज है, बहुत सारे बच्चे बहुत डरे हुए हैं और बहुत सारे बच्चे भी कुछ क्लूलेस घूम रहे हैं कि सर क्या करें, कुछ दिमाग में समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो आप सभी बच्चों के लिए आज मैं कुछ टिप्स और कुछ ट्रिक्स लाया हूँ जो आप लोगों को एग्ज़ाम के पहले बहुत हेल्प करेगा। तो मेरा पर्सनल क्या क्या आप लोगों को मैं शेयर करूंगा सभी इस कुछ मिनटों में आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि टेंशन मत लीजिए, ठीक है। सबसे पहले फ्री माइंड में एग्ज़ाम दीजिए, टेंशन मत लीजिए, ये मैं सबसे पहले आप लोगों को बोलूँगा। आप लोगों ने जितना भी पढ़ा है उसको अभी आप लोग रिवाइज करने का कोशिश कीजिए। तो मैं आपको सबसे पहले बोलूँगा कि नाउ फोकस ऑन योर रिवीजन। जितना पढ़े हैं उसको सबसे पहले रिवाइज करने का कोशिश कीजिए, आप कितना पढ़े हैं, ठीक है। अभी देखिए रिवीजन करेंगे, अभी ये लास्ट 4 दिन में ज़्यादा ये करूँगा वो करूँगा, नया उस पढ़ाई को कर लूँ, वो वाला डेरिवेशन देख लूँ, उसको कर लूँ, ये उतना मत करने जाइए। आपके पास अभी नया कुछ करने का टाइम नहीं है। अभी आप जितना पढ़े हैं उसी चीज़ को रिवाइज कीजिए। अभी कुछ नया करने जाएंगे मतलब भूलेंगे, कुछ नया करेंगे मतलब फिर से भूल जाएंगे। इसलिए नया भी मत कीजिए, जितना पढ़े हैं वो क्या आपके दिमाग में है वो अभी कोशिश कीजिए सोचना कि मैं जितना पढ़ा हूँ, आप जितना पढ़े हैं वो क्या आपके दिमाग में है, उसको रिवीजन कीजिए। हाँ, और मैं और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बोलना चाहूँगा कि मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं जो कि साइंस का सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी, ये बहुत अच्छे से वो लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन जो नॉर्मल जो आप कंपलसरी सब्जेक्ट है जो कि इंग्लिश हिंदी या इंग्लिश बंगाली, किसी का इंग्लिश नेपाली, जो कॉम्बिनेशन फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज है, वो फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज हमारे जो साइंस के बच्चे हैं वो बहुत इग्नोर करते हैं। लेकिन आप लोगों को तो पता ही है कि ये 2 सब्जेक्ट कंपलसरी आपको पास करना ही पड़ेगा। मैं अपने स्टूडेंट्स को ये नहीं चाहूँगा कि आप सिर्फ पास के लिए पढ़े, मैं आप सभी लोगों को चाहता हूँ कि आप अच्छे नंबर लेके पास करें, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बोला इन दोनों सब्जेक्ट को अच्छे से जोर लगा के पढ़िए। आपका एग्जाम शुरू हो रहा है कब? आपका एग्जाम शुरू हो रहा है 12 फरवरी को। हाथ में बहुत ही कम टाइम बाकी है और 12 फरवरी को आपका क्या है, फर्स्ट लैंग्वेज का एग्जाम है। सो मैं आप लोगों को बोलूँगा 11 फेब में कोई भी साइंस सब्जेक्ट मत पढ़िए। 11 फेब में आपका फर्स्ट लैंग्वेज को अच्छे से कवर कीजिए। आपका जो भी फर्स्ट लैंग्वेज है, किसी का हिंदी, किसी का बंगाली, किसी का नेपाली, किसी का उर्दू, जो भी अलग अलग फर्स्ट लैंग्वेज है उसको अच्छे से कवर कीजिए। उसके बाद तो इंग्लिश का एग्जाम है, इंग्लिश का पहले इंग्लिश से अच्छे से रिविजन कीजिए, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स। मैं मैक्सिमम साइंस के बच्चों को देखता हूँ कि इंग्लिश बंगाली, इंग्लिश हिंदी, उर्दू नेपाली, जो अलग सब्जेक्ट, इसको बहुत इग्नोर करते हैं। तो ये सब इग्नोर करने का टॉपिक्स नहीं है। इसके बाद सर क्या करें अभी, सर सजेशन दीजिए। बहुत सारे बच्चे सर सजेशन दीजिए, सजेशन दीजिए। तो देखिए सेमिस्टर सिस्टम जब से आया है सजेशन का पैटर्न अभी उतना चला गया, क्योंकि अभी जो सिस्टम आया है इसमें सजेशन का टॉपिक आप लोग को उतना हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी न्यूमेरिकल उठा के दे सकता है। लेकिन सजेशन के अलावा मैं आप लोग को जब पढ़ा रहा था मैंने बोला था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस कीजिए। तो आप लास्ट मिनिमम 5 ईयर्स का भी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हैं तो वहाँ से रिपीटेशन आने का बहुत चांस है। सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा ना, क्वेश्चन का मतलब आपका डेटा चेंज कर देगा लेकिन पैटर्न सेम रहेगा। इसलिए हर सब्जेक्ट में आप लोगों को बोल रहा हूँ मिनिमम 5 ईयर्स प्रीवियस ईयर कीजिए। लेकिन आपका एक ही प्रॉब्लम है, कहाँ पर? इंग्लिश हिंदी बंगाली ये सब सब्जेक्ट में, क्योंकि इन सब का प्रीवियस 5 ईयर्स में तो पैटर्न अलग था, क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया है। साइंस का तो टॉपिक चेंज नहीं कर सकता, साइंस का टॉपिक सेम है, सिर्फ सेमिस्टर अलग अलग कर दिया। लेकिन इंग्लिश बंगाली हिंदी इन सब में अलग अलग सब कविताएं दिया है, तो इसलिए इन सब्जेक्ट को तो अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। इन सब्जेक्ट में सजेशन आना बहुत ही मुश्किल है। बाकी साइंस सब्जेक्ट में तो आपका प्रीवियस 5 साल का आप लोग देख पा रहे हैं, लेकिन इसमें प्रीवियस 5 साल का आप लोग को नहीं मिलेगा, क्योंकि सेमिस्टर सिस्टम का पहले अलग कविताएं थे, अलग प्ले था, अलग ऐसे था। तो अभी सब चेंज हो चुका है, तो उसको आपको अच्छे से करना पड़ेगा। और कुछ कुछ जैसे कि फिजिक्स में आपका कुछ कुछ प्रूव इस बार बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हाइगन्स का थ्योरी पढ़ने का टाइम मैंने आप लोगों को बोला था। इसके अलावा ऑप्टिक्स में जो हम लोग का टोटल इंटर रिफ्लेक्शन है, अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ, उसके बाद इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये सब है, ब्रूस्टर्स लॉ, ये मैंने पढ़ने का टाइम बहुत बार बोला हूँ कि ये आने का चांसेस है। तो जिन्होंने मेरा क्लास रेगुलर फॉलो किया है उनको पता है कि मैंने हर एक क्लास के बाद जब मैंने प्रीवियस ईयर पेपर कराया था, मॉडल पेपर कराया था, EBTA का सोल्यूशन कराया था, पढ़ाते पढ़ाते मैंने आप लोग को बहुत बार बोला हूँ कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो सब मैंने फिजिक्स के बारे में बोला है। बाकी सब्जेक्ट के टीचर से आप लोग बाकी सब्जेक्ट जान चुके हैं, तो मैं हर एक सब्जेक्ट को मेरा भी आपका पर्सनल सजेशन रहेगा। बाकी जितना भी सब्जेक्ट है वहाँ पर आप लोग प्रीवियस 5 ईयर्स का क्वेश्चन देख के चले जाएं, एक्सेप्ट इन लोगों का तो नहीं मिलेगा जो आपका फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज है, उसके अलावा जितना भी है उसको आप लोग वैसे देख के चल जाएं। तो मैं होप करता हूँ उसी पैटर्न में आप लोगों को एग्जाम में मिलेगा। इसके बाद मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि एग्जाम में लिखेंगे कैसे। सर सब समझ गए, दिमाग में नॉलेज बहुत सारा है, लेकिन एग्जाम में लिखेंगे कैसे?
सो मैं पिछले कुछ दिनों से मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया था। आप में से बहुत सारे बच्चे उधर एनरोल किए थे और मुझे आपने आंसर सॉल्व करके भेजा था। तो जिन्होंने मुझे आंसर सॉल्व करके भेजा था उनको जब मैंने रिप्लाई बैक किया उन लोगों को बहुतों को मैंने फीडबैक दिया था कि ऐसे करके लिखो, ऐसे करके लिखो। तो आप सभी को आज मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे एग्जाम में लिखना पड़ेगा। तो मैक्सिमम बच्चे जो भी मॉक टेस्ट दिए उसमें से एक गलती था कि किसी ने मार्जिन नहीं दिया था। एग्जाम दिया, पेपर में मार्जिन नहीं दिया था। कैसे एग्जाम में लिखना है, क्योंकि ये आपका एमसीक्यू पैटर्न का एग्जाम नहीं है, आपका क्या बोलिए तो ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप का है, मतलब आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में आप जब लिखेंगे कैसा लिखने से आपको फुल नंबर मिलेगा, ये जानना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये अगर आपका पेज है, इस पेज में आप लोग आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहले डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन देख के आंसर लिखना मत शुरू कर दीजिए। सबसे पहले पेज में आप लोग बोथ साइड मार्जिन दीजिए, यहाँ पर मार्जिन होगा, यहाँ पर मार्जिन होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग अगर किसी भी क्वेश्चन को अटेंड करेंगे, अगर सोचिए ग्रुप ए का या सेक्शन ए का कोई क्वेश्चन है, इधर सेक्शन ए लिखना, ऊपर हेडिंग देना सेक्शन ए का आप लोग 1 का क्वेश्चन करेंगे। अगर 1 का और का क्वेश्चन करते हैं तो लिखना 1 का और, ऐसे करके लिखना। अगर 1 का और कर रहे हैं तो और नहीं लिखे तो टीचर देखने में प्रॉब्लम होगा। आप लोगों को कॉपी ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि आप लोग टीचर को कोई मेहनत नहीं करना पाए। हाँ, बोलेंगे सर टीचर क्यों मेहनत नहीं करेंगे, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि टीचर आपको नंबर देगा। तो आपका काम है टीचर को कम मेहनत कराइए। तो 1 का और लिखे। अगर कोई डेफिनेशन आप लोग कर रहे हैं तो डेफिनेशन लिखने से पहले आप लोग ऊपर अच्छे से हेडिंग देना, बिना हेडिंग का मत लिखना। अगर आपको बोले एज फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को भी बोलूँ, कोई एक क्वेश्चन स्टेट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाई हाइगन्स प्रिंसिपल, सो आप लोग इधर हेडिंग देना हाइगन्स प्रिंसिपल बोल के या हाइगन्स लॉ बोल के आप लोग इसको हेडिंग देना अच्छा से, फिर लिखना शुरू करना, ठीक है। इसको ऐसे से हेडिंग देना, अंडरलाइन करना, फिर इसका डायग्राम है, फिर लिखना शुरू करना। जब भी कोई प्रूफ करेंगे, कोई डेफिनेशन लिखेंगे, कोई लॉ लिखेंगे, उसका लिखने से पहले उसका हेडिंग देना अच्छा से, फिर उसका आंसर लिखना, हो गया। फिर कंप्लीट, फिर सेकंड क्वेश्चन करेंगे, 2 का क्वेश्चन करेंगे, फिर अच्छा से हेडिंग देना, फिर उसका नीचे से आंसर लिखना शुरू करना। बोलेंगे सर ठीक है लॉज में या डेफिनेशन में आ गया, अगर कोई न्यूमेरिकल आए तो कैसे करेंगे सर उधर? अगर कोई न्यूमेरिकल आए तो उधर तो हेडिंग देने का जरूरत नहीं, लेकिन आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा? अगर सोचिए न्यूमेरिकल आप लोग कर रहे हैं, आप लोग थर्ड वाला क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है, तो थर्ड वाला क्वेश्चन पहले आप लोग को लिखना पड़ेगा गिवन डेटा क्या क्या दिया है। जब भी आप बोर्ड में करेंगे डायरेक्ट आप लोग को झक 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 लिखने से नहीं होगा, आप लोग को लिखना पड़ेगा गिवन डेटा क्या है। तो सब अगर मैं बोलूँ कोई ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है तो आप लोग को इमेज डिस्टेंस दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, फोकल लेंथ दिया है, आपको इमेज डिस्टेंस निकालना है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपको लिखना पड़ेगा गिवन, ऐसा करके जब भी कोई प्रॉब्लम करेंगे लिखना पड़ेगा गिवन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऐसा करके आप लोग को लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कॉमा देके यू लिख के आप लोग को जो डेटा लिखना पड़ेगा। फिर आप लोग को लिखना पड़ेगा फोकल लेंथ, फिर कॉमा देके एफ दिए, उसके बाद लिखना पड़ेगा जो वैल्यू दिया है। तो उसके बाद बाय मिरर इक्वेशन दिख के आपको लिखना पड़ेगा। ये सब कर लिए, फिर फाइनल जब आंसर लिखेंगे आपका आंसर निकल गया, आपको जो सॉल्व करेंगे वहां से वी का कुछ आंसर आप लोग को निकल गया। आई होप आप लोग समझ गए क्या करना है। तो यहाँ पर छोड़ के आने से नहीं होगा, इसके बाद आप लोग को निकलना पड़ेगा नीचे देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इक्वल्स टू बोल के आपको आंसर पूरा प्रॉपरली ऐसे करके लिख के ऐसे बॉक्स के अंदर आंसर लिख के आना पड़ेगा। आपको अगर पूछे एग्जाम में इमेज डिस्टेंस क्या है तो आप लोग को लिखना पड़ेगा देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ 30 सेंटीमीटर। तो आप लोग को ऐसे करके लिख के आना पड़ेगा। जब भी कोई न्यूमेरिकल करेंगे फाइनल जब आंसर लिखेंगे उधर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बोल के ऐसे आपको लिख के आना पड़ेगा। ये आप लोगों को मेरा इंपॉर्टेंट सजेशन है। हर एक सब्जेक्ट में जब भी कोई मैथ्स करेंगे, अगर मैथ्स का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तब लिखने के बाद लास्ट में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बोल के लिखना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? वेरी गुड। इसके बाद सर क्या करेंगे? इसके बाद आपका काम होगा, क्या काम होगा? इसके बाद आपका काम होगा कि ज़्यादा कॉपी में काटना मत। हाँ, कॉपी में कम से कम आप लोग कॉपी गंदा करने का कोशिश करना, कॉपी एकदम भी गंदा मत करना। अगर कोई आपको क्वेश्चन मिलने के बाद ही चरण से लिखना शुरू मत कर देना। क्वेश्चन जब मिलेगा आप लोग पहले 5 मिनट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, जो जो क्वेश्चन आप लोग को आता है उन सबको टिक करना, पहले वो क्वेश्चन कर देना। आपको टोटल तो 12 पेजेस मिलेगा, आपको तो पता ही है, मैंने आप लोगों को बोला भी था 12 आपको पेजेस मिलेगा। 12 पेजेस मतलब बोथ साइड मिलेगा, आपको 24 पेजेस मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत पेजेस होता है। तो पहले आप लोग को जो जो आंसर आता है जिस जिस सेक्शन में, पहले वो आंसर को आप लोग, मेरा रिकमेंड है वो कीजिए। ऐसा कोई नियम नहीं है कि 1 2 3 4 करके ही करना पड़ेगा, ऐसा कोई बोर्ड का रूल नहीं है।
आप लोग को जो आंसर आता है, एज फॉर एग्जांपल आपको 1 का आता है, फिर 2 का नहीं आता, डायरेक्ट 5 का आता है, तो 1 के बाद आप लोग 5 का लिख के आप लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको 1 का आता है, 2 का नहीं आता है, आप लोग शुरू कर दिए, फिर करके काट दिए ऐसा करके, लेकिन वो बहुत ही खराब है। तो लिखने के बाद काटना ये बहुत ही खराब है, इसलिए टीचर का भी मतलब टीचर भी कॉपी देखेंगे तो टीचर का भी एक बैड इंप्रेशन हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? टीचर का भी एक बैड इंप्रेशन हो जाएगा, बोले बच्चा क्या कर रहा है, पहला पेज से काटना शुरू कर दे रहा है। तो ऐसा मत कीजिए, आप लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए कि करेंगे काटेंगे। आप लोग को जो भी आंसर आता है, जितना भी आता है, जो जो आता है पहले वो उसको लिखिए, एक साथ सब करने की कोशिश मत कीजिए। पहले 5 मिनट अच्छे से पढ़िए, क्या क्या ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, पहले 5 मिनट पढ़िए। उसके बाद मुझे ये आता है, इसको शुरू कीजिए। आपके पास 2 घंटा है एग्जाम में, 2 आवर्स है। इस 2 आवर्स में आप लोग कोशिश कीजिए पहले का 1 घंटा में जितना आता है वो लिख लीजिए, ये कोशिश कीजिए। पहले का 1 घंटा में जितना आता है आपको लिख लीजिए। इसके बाद आपको बोलेंगे सर ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा है, उसके बाद ट्राई करने की कोशिश कीजिए कि आप सोच के कोशिश कीजिए। पहले से सोचना मत बैठ जाना, पहले आप लोग देखना आपको क्या क्या आता है, उसके बाद जब वो नहीं आ रहा है फिर आप लोग आगे बढ़ना। ठीक है, ये मेरा और एक रिकमेंडेशन था। तो कैसे लिखना है आप लोग समझ गए? ठीक है। इसके बाद और एक डाउट है कि सर एक्स्ट्रा सीट नहीं देगा तो हम लोग कैसे कंप्लीट करें। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, 12 पेज मतलब 24 ओवरऑल बहुत सारे मिला के बहुत सारे पेजेस होता है। तो ज़्यादा टेंशन मत कीजिए कि आप लोग बहुत सारा पेज है, इस पेज में हो जाएगा। अगर आप लोग करेंगे काटेंगे तो हर एक पेज कम पड़ेगा। और ये बोर्ड की तरफ से सख्त बोल दिया गया है कि कोई भी एक्स्ट्रा शीट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, आपको उसी पेजेस के अंदर आपको लिखना है। तो आप लोग वैसा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। और एक चीज़ आप लोगों को मैं बोलूँ, जब भी कोई हेडिंग देना कोशिश करना, अगर टाइम मिलता है हेडिंग एक दूसरा कलर का पेन से देना, आंसर एक दूसरा कलर का पेन से लिखना। अगर मैं बोलूँगा ब्लैक पेन से हेडिंग देना, आंसर लिखना ब्लू पेन से, बोलेंगे सर ऐसे क्यों करेंगे बोल रहे हैं। देखिए बोर्ड का पेपर मतलब आप कितना रिप्रेजेंटेशन अच्छे से कर रहे हैं उसके ऊपर आपका नंबर है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जितना आप अच्छे से कॉपी रिप्रेजेंट करेंगे उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर नहीं है, डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर है। इसमें पूरा डिपेंड करता है रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, तो आपको रिप्रेजेंटेशन अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है। तो ओवरऑल छोटा मोटा आप लोगों को जो जो पॉइंट्स है बोलने का मैंने बता दिया, और कुछ बाकी नहीं है। तो और एक आप लोगों को मैं लास्ट में गिफ्ट देना चाहता हूँ कि जैसे कि आप लोग याद कीजिए, आप लोग मेरे साथ अगर बहुत पहले से जुड़े हुए हैं तो 3rd सेमेस्टर का पहले मैंने आप लोगों को फिजिक्स का जितना भी फॉर्मूला है उसको कंपाइल करके एक जगह में आप लोगों को दिया था, याद है? फिजिक्स का जितना भी फॉर्मूला था एक जगह कंपाइल करके दिया था 3rd सेमेस्टर में। तो वैसे ही 4th सेमेस्टर में जितना भी आप लोगों का फॉर्मूला है फिजिक्स में, सारे मैंने एक जगह कंपाइल करके इसी वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक में दे दिया है। वहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड करके सारे फॉर्मूलाज को एट अ ग्लैंस आपको मिल जाएगा। तो ये भी आपको मेरे तरफ से गिफ्ट है। अच्छे से फॉर्मूला डाउनलोड कर लीजिए, एग्जाम से पहले सारे फॉर्मूलाज को एक बार रिवाइज करके चले जाना। लेकिन उस फॉर्मूला शीट को एग्जाम में मत लेके जाना, एग्जाम में गलती से भी मत लेके जाना। मैं बोल रहा हूँ, ऐसा रिपोर्ट आया था कि 3rd सेमेस्टर में तो बहुत सारे बच्चों को पकड़ा भी था, इधर उधर क्या क्या लेके चल गया था। इसलिए कभी भी उस गलती मत करना कि मेरा जो फॉर्मूला शीट दे रहा हूँ इसको चले प्रिंट आउट करके एग्जाम में लेके चल जाते हैं। नहीं, कभी भी ऐसा गलती मत करना। अपने ऊपर भरोसा रखना, आपको सब कुछ आता है, सिर्फ आप लोग डर रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसलिए डरना मत। मेरा फुल कॉन्फिडेंस आप लोगों के ऊपर, आप लोग जितना मेहनत की है वैसा आप लोग को रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। और देखिए ये तो ओवर हो चुका है, तो लास्ट में मैंने यही बोलूँगा कि अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो, सब हो जाएगा। ज़्यादा टेंशन मत लो, फ्री माइंड में एग्ज़ाम दो। और इसी के साथ आपको मेरे इस चैनल में मेरा वीडियोस देखने के लिए बहुत ही शुक्रिया। हाँ, हर एक साल आता है, हर एक साल नया बैच आता है, एक बैच छोड़ कर चल जाता है। हाँ, तो अभी ये बोलना चाहूँगा, ये इमोशनल मोमेंट तो है। आप लोगों का साथ मैंने शुरू किया था, शायद आप लोग में से बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे साथ क्लास 11 से जुड़े हुए हैं। क्लास 11 सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, क्लास 12 सेमेस्टर 3, अभी क्लास 12 सेमेस्टर 4। तो 2 साल का सफ़र आप लोगों के साथ शुरू हुआ था। बहुत सारे बच्चे इस रास्ते में जुड़े, आगे चलते थे, बहुत सारे बच्चे नए जुड़े, कुछ बच्चे हैं जो एकदम शुरू से मेरे साथ जुड़े हैं। तो आज सभी का जर्नी मेरे चैनल में यहीं तक था। हाँ, मतलब नेवर से नेवर, हम लोग आगे भी मिलेंगे, आगे भी होगा। लेकिन ये जो क्लास 11, 12 बोर्ड्स का जो पेपर था, बोर्ड्स का जो सिलेबस था, उसमें आज ही आप लोग का लास्ट क्लास है। इसके बाद बोलेंगे सर और क्या पेपर का सोल्यूशन नहीं कराएंगे? पेपर का सोल्यूशन कराऊंगा, लेकिन तब आप लोग, जब मैं पेपर का सोल्यूशन कराऊंगा, आप लोग ऑलरेडी क्लास 12 पास कर चुके होंगे। तो अभी
चलिए, हर एक साल नया बैच आता है, बोलने में बहुत दुख होता है कि आप लोगों के साथ जर्नी शुरू किया था, ऐसा देखते देखते आप लोग भी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। मेरा आशीर्वाद, आप लोग कहीं बहुत ही अच्छा जगह में जाकर फ्यूचर में स्टैंड करेंगे। तो अब जहाँ कहाँ भी जाएंगे ज़िंदगी में, अगर मैं आप लोगों को थोड़ा भी हेल्प किया हूँ तो सोच के याद रखना कि एक भैया थे जो इधर यूट्यूब में आके आप लोग को क्लास कराते थे, आप लोगों को हेल्प किया। अगर मेरा थोड़ा सा भी आपका लाइफ में कंट्रीब्यूशन है तो वो भी याद रखिएगा। ज़्यादा कुछ हम लोग टीचर्स लोग का मानते हैं, हम लोग कुछ भी मांगते नहीं है। टीचर्स लोग का यही है कि थोड़ा हम लोग को आप लोगों से प्यार मिले और रिस्पेक्ट मिले, इसके अलावा टीचर्स और कुछ नहीं मांगते। तो आई होप आप लोगों को मैं अपना इस चैनल के माध्यम से थोड़ा बहुत हेल्प कर पाया। अगर कुछ शिकायत है वो भी कमेंट करना। तो चलिए, यही बोल के आज का सेशन, क्लास, कुछ भी बोलेंगे उसको एंड करते हैं। अच्छे से एग्ज़ाम देना और आप लोग ज़िंदगी में बहुत आगे जाएं, मैं ये चाहूँगा। इसके अलावा आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम जितना भी है, आप लोग आगे बढ़िए। आपको अगर कहीं भी ज़िंदगी में कुछ भी फंस जाते हैं, आप लोग मुझे याद करना। अगर मेरा साध्य में होता है, अगर मेरा कैपेबिलिटी में होता है, मैं आप लोगों को हेल्प करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं बाद में कभी और किसी जगह, किसी क्लास में। थैंक यू।